कार्यक्रम में मेरे साथी हमारे CPS बख्शी सिंह जी, हमारी ACS नवराज सिंधु जी, हमारे साथ जो आज हिस्सेदारी करेंगे उसमें कलप्पा जी, हमारे अरुण जी जो आए हैं भारत सरकार से, हमारे नेता जी, मीना जी, अन्य उपस्थित सभी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी, इस विषय से संबंधित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी उपायुक्त महोदय, अन्य जो प्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित हैं। परिवर्तन, अच्छाई के लिए परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसी से चलते चलते हम यहाँ तक आए हैं। और परिवर्तन प्रयासपूर्वक करने पड़ते हैं। जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, चाहे लाइटें हैं, चाहे हॉल है, चाहे एयर कंडीशन है, मैं बोल रहा हूँ, ये माइक है, ये सब मनुष्य की ऊर्जा का ही बदला हुआ स्वरूप है। मनुष्य की चेतना और मनुष्य की ऊर्जा इन पर लगी है, तो इनके स्वरूप बदले हैं और उस बदले हुए स्वरूप को हम उपयोग कर रहे हैं। आपका जो स्टेटस है वो भी आपकी ऊर्जा का बदला हुआ स्वरूप है। आपने जो पद प्राप्त किए हैं वो आपकी चेतना और उसका ऊर्जा का बदला हुआ स्वरूप ही है। आप अपनी चेतना और ऊर्जा का जहाँ जिस प्रकार से निवेश करते हैं उसी प्रकार से उसका बदला हुआ स्वरूप पाते हैं। इसलिए कोई भी बदलाव अगर लाना है तो उसमें चेतना और ऊर्जा ये सबकी लगनी जरूरी होती है। चेतना समझ की बात है और ऊर्जा जो है वो समझ के साथ जब हमारी भावना जुड़ती है तो तब ऊर्जा निकलती है। खाली समझ से ऊर्जा नहीं निकलती। आप दो तरह से विचार करते हैं। एक विचार करते हैं केवल बुद्धि विलास के लिए और एक विचार करते हैं भावना के हिसाब से। ऊर्जा का संबंध हृदय से है, भावना से है। जब मेरे पास लोग मिलने के लिए आते हैं तो आते ही कहते हैं जी मैं नाराज हूं, तो मैं समझ जाता हूं इसने ज्यादा ऊर्जा का विस्फोट मेरे सामने करना है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा या तो प्यार में निकलती है या सर्जन में निकलती है या नाराजगी में निकलती है। प्रेमिका या पत्नी को भी जब ज्यादा जताना हो तो वो नाराज होती है, किसी को भी ज्यादा जताना हो तो उस समय नाराज होता है, उसमें से उसकी ऊर्जा ज्यादा निकलती है। हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि एक चेतना का केंद्र है, एक विचार का केंद्र है जिसको मन कहते हैं, एक बुद्धि का केंद्र है जिसमें हम विश्लेषण करते हैं, एक हृदय है जो ऊर्जा का केंद्र है। तो चेतना और ऊर्जा जब साथ साथ आती हैं, भाई मेरी धर्मपत्नी का फोन है कहीं रूठ ना जाए बाद में सजन, और हमको ज्यादा ऊर्जा झेलनी पड़े, और जब आपके सामने ज्यादा ऊर्जा कोई प्रकट करता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो तो दुगनी ऊर्जा लगती है। उसको चैनलाइज कर दो तो थोड़ी कम ऊर्जा में काम चलता है। मैं इसका अभ्यास रोज करता हूँ कि कैसे इसकी ऊर्जा जो निकल रही है मेरे सामने, मैं 2 अफसरों की ड्यूटी लगा, हाँ हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी जरा हम ये बता रहे हैं, SC साहब ये आपकी बात सुनेंगे और बिल्कुल समाधान करेंगे। उसको रोकने की बजाय चैनलाइज करने से लाभ होता है। तो ये इतना बड़ा बदलाव अगर हम लाना चाहते हैं तो हमको अपनी चेतना के साथ साथ अपनी ऊर्जा इसमें लगानी पड़ेगी। अलग अलग लेवल है, ज्ञान अलग लेवल है, समझ अलग लेवल है। ज्ञान का मतलब केवल जानकारी है। जानकारी है दुनिया के बहुत देश साफ सुथरे हैं, जानकारी है दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बाहर नहीं जाते, खुले में नहीं जाते, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी विकसित हुए होंगे, अलग अलग समझ के हिसाब से विकसित हुए होंगे। ये हमको जानकारी है, ये एक अलग विषय है। दुनिया के अधिकांश लोगों को जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी समझ उत्पन्न होना ये ज्ञान से आगे की चीज है। और जब समझ उत्पन्न होती है तो व्यवहार में बदलाव होता है। जब मैं इस बात को समझ गया हूं कि ये नहीं करना चाहिए
और केवल मुझे नहीं करना चाहिए, ये व्यक्तिगत समझ है, ये सबको नहीं करना चाहिए, ये सामाजिक समझ है, ये चीटी है। दुनिया के अलग अलग समाजों के मन अलग अलग प्रकार के हैं। हमारे समाज के मन में भी बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं और हमारे समाज का मन भारत भर में वो बातें उसी तरह से करता है। जैसे शादी एक सिस्टम बन गया है, सामाजिक समझ है, वैसे होगा तभी मानी जाएगी। बाकी तरह के मृत्यु के संस्कार हैं, एक सामाजिक समझ है, वैसे वैसे होगा तो उसको आदरपूर्वक माना जाएगा, नहीं हुआ तो अनादरपूर्वक माना जाएगा, कहीं कमी रह गई है। ऐसी बहुत सारी आप एक लिस्ट बना सकते हो जो सामाजिक मन में ऐसी चीजें हैं कि ऐसा हो गया तो अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं हो रहा है। और सामाजिक मन बहुत वर्षों तक सबको प्रभावित करता है। जैसे बहुत वर्षों तक रहा, बेटा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सामाजिक मन बदलाव का चल रहा है कि बदलो, ये ठीक नहीं था, बेटा बेटी बराबर हैं, और उसके बदलाव सामाजिक मन भी उसमें से बदल रहा है। सामाजिक मन को चीटी कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद में इसकी बारीक व्याख्या की है कि सामाजिक बुद्धि, सामाजिक मन, सामाजिक शरीर, समाज भी एक जीवंत इकाई की तरह से काम करता है, कोई राष्ट्र भी एक जीवंत इकाई की तरह से काम करता है। तो अब ये जरूरत सामाजिक मन के बदलाव की है। हम सब ने समझ लिया है, हम सब कर रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे बेटी वाले विषय पे सामाजिक बदल रहा है, ऐसे ही खुले सोच में जाना बंद करना, इसके लिए सामाजिक मन के बदलाव की आवश्यकता है। और जब सामाजिक मन का बदलाव करना है, 125 करोड़ लोगों का बदलाव करना है, अपने 2.5 करोड़ लोगों का बदलाव करना है, तो उतनी मात्रा में इस काम के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, अनेक लोगों को इस काम में लगना पड़ेगा, तब ये बदलाव होगा। ये केवल सोचने मात्र से या कुछ डिसीजंस मात्र से, फाइल पर कुछ चीजें चलने से, कुछ पैसा बच जाने से होने वाला बदलाव नहीं है। एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कुछ शब्दों का, उस समय आप में से कुछ लोग शायद नहीं थे, हमने पंचकूला वाले रेड बिशप में एक कार्यशाला की थी, उसमें कुछ शब्दों का उपयोग किया था। आदमी 3 स्टेजेस से गुजरता है बदलाव के लिए। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं और मैं मान्य हूं। इन 3 शब्दों की मैंने वहां चर्चा की थी। किसी विषय को मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, ये एक छोटी बात है। मैं जानता हूं, इस समय में मैंने उसमें धार्मिक उदाहरण दिया था कि यहाँ निरंकारी भी हैं, या आर्य समाजी भी हैं, या राधा स्वामी भी हैं, या अनेक प्रकार के पंथ चलते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन किसी पंथ के लोग बहुत मुझे कन्विंस करने के लिए लग जाते हैं, पीछे लग जाते हैं और समझाने की, मनाने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों के मनोबल के बाद मैं मान जाता हूं कि ठीक है, मैं आर्य समाजी हो जाता हूं, मैं राधा स्वामी हो जाता हूं, तो मैं दूसरी स्टेज पे आता हूं कि मैं मानता हूं। पहले मैं जानता था बहुत सारे पंथ काम करते हैं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन जब मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं दूसरी स्टेज पर आ गया कि मैं मानता हूं। फिर मैं आर्य समाजी बन गया तो मैं नमस्ते करूंगा, नमस्ते जी, नमस्कार से भी थोड़ा बचूंगा, क्योंकि वो नमस्ते पे ज्यादा जोर है। फिर मैं राम राम छोड़ दूंगा, राधा स्वामी बन गया तो मिलते ही कहूंगा राधा स्वामी। निरंकारी बन गया तो करूंगा धन निरंकार, क्योंकि मैं उसको मानने लगा हूं। लेकिन उससे तीसरी स्टेज उससे आगे की है, ये छोटी स्टेज है, और उससे तीसरी स्टेज है मैं मान्य हूं। मैं उस क्षेत्र में इतना काम करने लग गया कि हजारों लाखों लोग मुझे मानने लग गए। हजारों लोग, लाखों लोग मेरे कारण से आर्य समाजी बन गए। हजारों लाखों लोग मेरे कारण से राधा स्वामी पंथ में आ गए, धन धन निराकार में आ गए, और लोग मानने लग गए मुझको, तो मैं उस क्षेत्र का मान्य हूँ। जितने भी मान्य लोग हैं, इसी प्रकार से, जैसे कोई अन्ना हजारे अपने टाइप में मान्य होंगे, भिन्न भिन्न धर्मगुरु अपने तरह से मान्य होंगे, लेकिन सब ने लगातार अपने उस पंथ के लिए, अपने उस कार्य के लिए परिश्रम किया है, तब वो मान्य हुए हैं। अगर हम पहली स्टेज पर रहते हैं कि मैं जानता हूं, तो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं परिवर्तन का हिस्सेदार नहीं हूं। आप अपना आकलन कीजिए। अभी तक मैं भी इसी स्टेज पे था कि मैं जानता हूं, कल मुझे लगा कि मुझे इसको मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे मित्र ने जिसकी व्याख्या की, इसकी जरूरतें बताई, इसकी समझाई, तो जब मैं मानता हूं तो मैं आगे बढ़ा और मैंने 2 ट्वीट किए।
और वो ट्वीट करना बहुत हिम्मत की बात थी। लेकिन जब आप तक मातम मानते नहीं हो तब तक आप ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। मैंने ट्वीट किया, औरों का गू नहीं खाएंगे, ना बाहर जाने देंगे ना बाहर जाएंगे। अब ये मैंने 2 ट्वीट किए थे, एक इससे थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसको तो बहुत लोगों ने लाइक किया, इसको लाइक करने भी लोगों ने थोड़ी, क्योंकि ये वर्जित विषय है समाज में, लोगों ने अपनी तरह से सुधार कर जो मेरे फॉलोअर हैं इसको लिखने की कोशिश की। सब शौचालय बनाएंगे, सब बाहर नहीं जाएंगे, काफी सारे परिवर्तन मेरे सामने आए हैं, लेकिन बदलाव के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। बदलाव हिम्मत के बगैर नहीं होते। अगर आप में बदलाव भी है, बदलाव हिम्मत नहीं है, तो आप बदलाव नहीं कर सकते। वीर भोग्य वसुंधरा, परिवर्तन वही लाते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। वो बिंदेश्वरी पाठक सुलभ वालों को मैंने सर पर मैला उठाते हुए उनकी फोटो देखी है, लेकिन सुलभ के नाते से उनका भी इतना बड़ा नाम बना है कि मैं क्या, देश के प्रधानमंत्री तक उनका उल्लेख करते हैं, दुनिया में उनका उल्लेख होता है, वो मानने की स्थिति तक पहुंचे हैं। और जब तक किसी क्षेत्र के लिए 10, 20, 50 लोग मान्य नहीं होते तो वो बदलाव आता नहीं है, क्योंकि बदलाव के वाहक बनना पड़ता है, परिवर्तन के वाहक बनना पड़ता है। हमको ऐसे इंजन ढूंढने के लिए आपको बुलाया है कि जो इस बदलाव के वाहक आप बनो। ये डब्बों की कार्यशाला नहीं है, बुरा मत मानना, यहां इंजन चाहिए। डब्बे की बड़ी श्रृंखला है सोसाइटी में, लग जाएंगे आपके पीछे, लेकिन परिवर्तन नेतृत्व करता है, और नेतृत्व की क्षमता वाले लोगों की आज हमने ये कार्यशाला की है, और उस प्रकार का अधिष्ठान देने की भी कोशिश की है। विश्व बैंक का भी है, भारत सरकार भी है, यहाँ का ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। हम सब इसलिए लगे हैं कि ये अधिष्ठान उसमें से मिल सके, कि सब लगे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कल्पना करो कि ये हरियाणा 2017 तक जैसे हम सोच रहे हैं खुले सोच से मुक्त हो जाएगा, तो कितनी बड़ी बात होगी। और पूरा भारत 2019 तक हो जाएगा, तो जो रेल की पटरियों के साथ साथ सब जगह साथ साथ जहाँ भी कहीं जाओ, यानी एक बात मैं अक्सर देखता हूँ, कहीं भी बाथरूम जाने के लिए भी जो है वो लघु शंका के लिए भी जहाँ भी रोकोगे, आप जगह से ढूंढोगे तो वहीं मिलेगा। उस जगह का उपयोग पहले किसी ने किया हुआ होगा दूसरे काम। ऐसा एक स्वरूप अपने संपूर्ण भारत का बनता है। इसलिए बदलाव में कि हम सबकी आकांक्षा है, लेकिन मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं इसका वाहक बनने का फैसला, इसका इंजन बनने का फैसला मैंने कर लिया है, क्योंकि अंदर में जब तक उस प्रकार की वो भावना नहीं होगी, मैंने साफ कहा, चीजें ज्ञान से नहीं बदलती, ज्ञान बहुत मामूली चीज है, चीजें आदत से बदलती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सब चीजों की आदत बनाओ। ब्रुश करने की आदत लग गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सबको लग गई है, पूरी सोसाइटी को लग गई है, सारी सोसाइटी ब्रुश करती है, किसी को बहुत ज्यादा कहना सुनना भी नहीं पड़ता। नहाने की आदत है, लगभग है, थोड़े बहुत लोग छोड़ दो, मान्यवर के विज्ञापन में जो आते हैं ऐसे थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दो, नहीं तो नहाने की एक साधारण से आदत पड़ी हुई है। ये भी आदत का विषय है, और हमारे यहाँ इसलिए ज्ञान पर भरोसा नहीं किया गया। हमारे यहाँ आदत पर भरोसा किया गया, इसलिए जो भी कहा तू रोज कर, माला भजनी है तो रोज भज, कि आखिरी समय हो सकता है तेरे को ज्ञान नहीं रहे, राम का नाम तेरे मुंह से ना निकले, आदत से निकले। यहां पर पूरा जोर आदत पर दिया गया, क्योंकि आदत स्थायी है और ज्ञान अस्थायी है। ज्ञान कभी हो कभी नहीं हो। आपका ही अपना ज्ञान कई बार मौके पे चूक जाता है, आपको बिल्कुल ठीक से याद की हुई बात याद नहीं आती। अच्छा ओ ये बात थी, कुछ बात तो थी, लेकिन आदत नहीं जाती है। और आदत भी 2 तरह की होती है, एक मैक्रो एक माइक्रो। माइक्रो आदतें मन की आदतें होती हैं, अंदर की आदतें होती हैं।
मैक्रो आदतें बाहर की आदतें होती हैं, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, कुछ ऐसे अच्छे काम की आदतें होती हैं, रोजाना व्यायाम करता है, रोजाना सैर करता है, रोजाना योग करता है, रोजाना कुछ स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, बाहर की आदतें हैं। कुछ अंदर की आदतें हैं। अंदर की आदतें सोचने के तरीके से संबंधित होती हैं। और थोड़े दिन में आप अपने आसपास काम करने वाले लोगों की लिस्ट बना सकते हो। इसकी सोचने की आदतें इस तरह की हैं। कौन सी आदत से इसको लाल कपड़ा दिखाया जा सकता है कि ये गुस्से में आ जाएगा, कौन सी आदत से इसको खुश किया जा सकता है। अक्सर हम किसी को भी कहते हैं कि आप तो बड़े जच रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, तो किसी भी उम्र का आदमी एकदम खुश हो जाता है, यंग लग रहे हो। किसी को लगता है कि पड़ोसी की बड़ाई करते हैं, इसकी बाट लग जाएगी, उस दिन हम जम के पड़ोसी की बड़ाई करते हैं। कल वो आए थे यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, इतनी ज्ञान की बातें कही, उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बस उधर थोड़ा थोड़ा देखते रहो, फिर आपको पूरा असर उस बात का दिखाई दे जाएगा। मैं एक बार एक साथी को मनाने जा रहा था कि तुम भैया समाज के काम के लिए समय लगाओ, 1 महीने के लिए छुट्टियों में तुमको वहाँ जाके काम करना है। उसका दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं फलां व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा उसको 1 महीना बाहर भेजना है। उन्होंने कहा ठीक है, उसको एक बात कहना है। मैंने कहा क्या? बोले उसको ये कहना कि वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कह दूँगा। मैं उसके पास गया, बैठा, मैंने उसको कहा कि भाई डॉक्टर एक काम से आया हूँ और पहली बात यह है कि वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। वो खूब हंसा, 5-7 मिनट तक हंसता रहा। बाद में कहा बोलो। मैंने कहा तुमको 1 महीने के लिए यमुनानगर जाना है। उनका ठीक है, चला जाऊँगा। मैं बहुत बड़ा सिस्टम सोच के आया था, देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है, इस समाज को बदलना है, तुम्हारे 1 महीने की समय की जरूरत है और तुम जाकर वहाँ लगाओ। उस किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके उस मित्र को उसकी उस आदत का पता था जिससे वो बात को तुरंत मान जाता है, तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसलिए माइक्रो लेवल की आदत भी होती है। हमको अपनी भी इन माइक्रो लेवल की आदत में भी बदलाव करना पड़ेगा और उसके अनुरूप अपनी मैक्रो लेवल की आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। अपनी कह रहा हूं मैं, ये परिवर्तन आपसे शुरू होगा। अगर इस हॉल में आज परिवर्तन नहीं हुआ तो हरियाणा ओडीएफ नहीं हो सकता। अगर यहां परिवर्तन होगा तो वहां परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन के इंजन यहां है। अगर यहां बदलाव करके चले गए, हमने बदल लिया, यहां से हमारा बदलाव शुरू हो गया कि इन घृणित विषयों पर जो वर्जनीय विषय हैं सोसाइटी में, उस पर सोचना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो सोचना ही बंद करते हैं, यार ऐसे विषयों पे क्या सोचना, ये आदत का हिस्सा है। किस चीज की बात कर रहे हो आप? खाना कई सारे मौकों पर तो ऐसी बात करना ही नहीं चाहते, उठ के चले जाए। इसलिए ये जो सोचने की वर्जना है, सबसे पहले इस सोचने की वर्जना को तोड़ना पड़ेगा। खुले में सोच को रोकने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। कि ये मुझे बदलाव करना है तो मुझे इसमें खुलेपन पर आना पड़ेगा, इन विषयों पर बात करनी पड़ेगी, इन विषयों पर सोचना शुरू करना पड़ेगा, फिर इन विषयों पर काम करना पड़ेगा, काम का संकोच तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत भी आसान नहीं है। जैसे वो नया नया कोई पंथ में जाता है ना, उसको कहते हैं कि तू गुरु जी के चरण पकड़ लिए, उसको बहुत दिक्कत होती है स्वर्ण पकड़ते हुए। तो ऐसे ऐसे ये बात बोलना शुरू में उसको बहुत दिक्कत आती है, उसका अपना बदलाव बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। लेकिन जब कमिटमेंट आती है तो बदलाव करता है। क्योंकि बदलाव के बारे में मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा। मनुष्य में बदलाव करने वाली कुछ चीजें हैं। मनुष्य प्रेम में बदल जाता है। हजारों फिल्में, लाखों फिल्में इस विषय पे बनी होगी कि बड़े से बड़े अपराधी भी प्यार होते ही बदल जाते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बदलाव गुस्से से भी आता है। चाणक्य ने अपनी शिखा पर गांठ लगाई, मगध का साम्राज्य बना हुआ। द्रौपदी ने अपने केस को खोले रखा। अगर द्रौपदी अपने केस खुले नहीं रखती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता।
गांधी जी को कोई सामान के समेत दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास से बाहर नहीं फेंकता तो गांधी जी अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए दे लगाते। उधम सिंह अगर 23 वर्षों तक अपने गुस्से को जगाए नहीं रखते तो वो डायर को नहीं लाना। गुस्सा बदलाव का बहुत बड़ा ताकत है, लेकिन उस गुस्से को तत्कालिक नहीं निकालना होता। जैसे वीर फिल्म में वो कहता ना मिठुन चक्रवर्ती सलमान खान को, गुस्से को पालना सीख। गुस्से को ताकत बनाना होता है। बदलाव आते हैं श्रद्धा से। विवेकानंद का जीवन भी, दयानंद का जीवन, अनेक ऐसे शिष्यों का जीवन गुरु के प्रति श्रद्धा से बदलता है। गुरु ने कहा तो उस मिशन के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। श्रद्धा जीवन को बदलती है। और चौथा विषय है मिशन जिंदगी को बदलता है। डॉक्टर हेडगेवार, गुरु जी, ऐसे अनेक लोग पूरी दुनिया में आप खोजोगे, अब्राहम लिंकन, कोई भी जिनको ये लगा कि मेरे लिए लाइफ में मिशन है, इसके लिए कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने मिशन के लिए काम करना है। आजादी जिन लोगों के लिए मिशन थी, वो मिशन से बदलाव लाते हैं। इसलिए हमको वास्तव में ये एक ऐसी आदत है जो वर्षों तक हमारी सोसाइटी में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई होगी। उस समय की कम समझ से उत्पन्न हुई होगी, कम जानकारियों से उत्पन्न हुई होगी, लेकिन आज हम उस लेवल पर हैं कि हम इसको समझ गए हैं, जानकार हैं और समाज की सादत को बदल रहा है। मिशनरी भाव से हम इसको मिशन बनाएं कि 2017 तक कैसे हम ये कर सकते हैं। शुरुआत हो गई है। 1317 गांव ने कहा है कि हम बाहर नहीं जाते। कुछ जिलों का 10 जिलों का लक्ष्य लिया है। फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, गुड़गांव है, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर, जिसको हमने दिसंबर 16 तक हम इस पर बढ़ सकते हैं। पुरस्कार भी रखे हैं, लेकिन पुरस्कारों से बड़ी बात है बदलाव की मानसिक तैयारी है और एक व्यापक समाज की मानसिक तैयारी कि इस बदलाव को लेकर आएगी। कुछ लोगों के लिए इंसेंटिव प्रेरणा हो सकते हैं। इसके साथ साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस सब का अभियान भी हम बड़े जोरों से चला रहे हैं। और जैसा हम दुनिया के और देशों को देखकर कई बार गर्व से कहते हैं कि सिंगापुर इतना साफ है, फला देश इतने साफ हैं, तो हम ये कह सकें कि हमारा हरियाणा भी उतना साफ है। जो गौरव हमने लिया कि हरियाणा सबसे पहले बिजली पहुंचाने वाला राज्य, हरियाणा सबसे पहले सड़क पहुंचाने वाला राज्य, हरियाणा हर गांव तक बस पहुंचाने वाला राज्य, अनेक प्रकार का गौरव, ओलंपिक मेडल हम जीतने वाले लोग, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले हम बहादुर लोग, भारत का अन्न का कटोरा भरने वाले, हरित क्रांति के जनक हम, ऐसे अनेक गौरव जो प्राप्त किए हैं। मुझे लगता है कि ये गौरव भी हम अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा के प्राप्त करें। इतना निवेदन करके बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय।